एक ट्रैक्टर का चलान एक किसान के लिए इतना जानलेवा साबित हो गया, इतना जानलेवा साबित हो गया कि उसकी कीमत जो है उसने अपने प्राण गवा के चुकानी पड़ी। फिलहाल जींद का एक निजी हॉस्पिटल के दौरे हम लाइव जुड़ गए हैं तारगिल, और बहुत ही दुखद हादसा। परसों शुगर मिल में जिस ट्रैक्टर का चलान, जिस तरह किसान का देसी रहता हम देख सको भाई, इसका चलान कटा ओवरलोड का, और 31,000 का चलान उस किसान का कटा। क्या नाम था उसका? सुशील यानी कि चलान भरन वाला आज इस दुनिया में को नहीं रहा भाई। इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। तो हम अंदाजा लाओ कि उसके परिवार के ऊपर, उसके छोटे छोटे बालका के ऊपर, 2 छोटी छोटी बच्ची और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उनके ऊपर फिलहाल के बीतरी होगी, बिना पिता के होगे। कुंभ के ऊपर तय उसका साया उठ गया मुखिया का, यानी कि पुलिस का जो चलान है वो उसके लिए, पूरे परिवार के लिए जानलेवा बन गया। तो अंदाजा लैस को हो फिलहाल परिवार के दिल पर के बीतरी होगी। तो उसके जो सगे संबंधी हैं, आस पड़ोस के हैं, मित्र हैं, वह फिलहाल प्रशासन तो अपील ला रहे हैं अब भाई उसकी मदद के लिए प्रशासन ने प्रयास करना चाहिए। तो सुशील जो ट्रैक्टर उसका चलान कटा था, सुशील का आप उसके भाई हो जी? अच्छा, कितनी उम्र थी जी इसकी सुशील की? सुशील की 42-43 साल। 42-43। हाँ जी। हालांकि देखो जब उसका चलान कटा उस टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, मतलब चेहरा ईसा नु लागा था, ईसा लागा नहीं था कि वो जिंदगी तक निराश हो जाएगा, लागा कौन था कि जिंदगी तक हार मान लेगा। लेकिन हमारी डॉक्टर के लिए बात हुई, और एक बार जिस निजी हॉस्पिटल में सुशील को एडमिट करवाया गया था उस डॉक्टर से भी हम संपर्क करेंगे। अभी कारण क्या होया, हालात क्या बने, अब भाई उसकी कीमत जो है उसने अपनी जान गवा के देनी पड़ी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। देसी पत्रकार धर्मू बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट आपके पास कल रात को एडमिट होया था सुशील जी, क्या वजह रही उसकी? क्योंकि देखो जान चली गई, पूरे परिवार से मुखिया का साया उठ गया। सर जब ये कल पेशेंट आया था छाती में दर्द के साथ, सीवियर एंजाइना के साथ आया था हमारे पास। अच्छा। आज ही हमने पेशेंट की ईसीजी करी, ईसीजी में हार्ट अटैक था पेशेंट। तो उसके बाद हार्ट अटैक था, तो उसके बाद हमने एंजियोग्राफी करी। मरीज थोड़ा स्ट्रेस में, टेंशन में लग रहा था। अच्छा, तनाव में था? हाँ, तनाव में था। तो हमने एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी में मरीज की हार्ट की 2 नस बंद आई। तो उसे खोलने के लिए छल्ला डाला गया था, और दौरान छल्ला डालने के मरीज को ज्यादा दिक्कत हो, सीरियस बहुत ज्यादा था मरीज। हार्ट की 2 नस बंद होना भी छोटी चीज नहीं होती। हाँ, एकदम से 2 नस ब्लॉक होना बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है। जी जी। तो हमने पूरी कोशिश करी मरीज के ऊपर, बहुत मेहनत करी सबने मिलकर कि हाँ भी मरीज की किसी तरह कोशिश करके जान बचाई जाए, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो जैसे जब मरीज को लेके आया गया हॉस्पिटल में, तो उस समय भी वो तनाव में था, परेशान था? तनाव में लग रहे थे उसमें। चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है। तो भाई ये जो तनाव है, क्योंकि जो 31,000 का जो चलान कटा है, हालांकि हम पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एकदम तक किसी चीज को लागू करना और एकदम तो नहीं सोचना कि रातों रात चुटकी बजा के और सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो वो मामला ऐसा लागे। उसमें थोड़ा बहुत किमें किसानों, क्योंकि पशु चारे का निपटान का मामला था, यू एक तरफ तो सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे करे भी पोल्यूशन मुक्त बनाना अपन है प्रदेश को, तो उसी जो फसल अवशेष हैं उसी का निपटान का ये प्रयास था भाई, एक जगह से दूसरी जगह जो पराली है या तूड़ी है लेकर जान लग रहा था। पशुओं का ही चारा, ये पशुओं के चारों को ट्रांसफर करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अच्छा। ये तो है नहीं, इसमें भी कई लाखों का खेल है। 5-10 हजार रुपए चक्कर में वाले आदमी दिन रात एक मेहनत करता है, और 15,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी और 18-30 हजार रुपए 35 हजार के चलान कहाँ से भुगतेगा? अगर उसको पहली बार में वार्निंग दे देते, 5,000 का काट देते या कुछ करके छोड़ देते, तो आज हमने अपना 30,000 के चलान के चक्कर में अपना घर का सदस्य खो दिया जी। बिल्कुल। देखो भाई, एक बात है, सारे भी कानून जितने भी लागू हुए हैं वो सारे इन गरीबों के ऊपर लागू हुए हैं। बड़े बड़े बागर बिल्ले, बड़े बड़े मगरमच्छ जो देश ने डकार के खान लाग रहे हैं, उनके ऊपर कोई शिकंजा को नहीं, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं। जो बड़े बड़े भारी भरकम लोन लेकर और विदेशा में जाए बैठे, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं। बाज के फरार हो गए, देश ने लूट के, देश ने खाए गए, डिम्मक की तरह खान लाग रहे हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं। हाँ भाई,
हाँ थोड़ा बिल्कुल यार देखो नुका जो 28 आदमी देखो गरीब तो गरीब आदमी ने मेरा देश कौन खान लग रहा है। जिन पर थोड़ा बहुत कसूर हो जाए है उनका तो टेटुआ दाब दिया जावे है। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं, थोड़े बच्चे भाई हाँ बिल्कुल हाँ भाई बात ये ले के रहे हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है, बस कमा खाओ। एक मकान एक ट्रैक्टर है, एक किस्त का हो गया, दोबारा करते ब्याज पे पीछा उठा लिया किसी पे, एक चालान कट गया, घर के खर्चे ब्याज छोरी के कितने खर्चे कितने काटेंगे ये। नौकरी लगा रखी सरकार ने, एक से कानून थोप दिया भाई नहीं करना कहता है ये काम करेंगे ना तो सरकारी नौकरी देंगे क्या कर सका है, क्या काम इनके ऊपर और क्या करेंगे ये देश में खाओगे, ये देश में खाओगे, भ्रष्टाचार फैलाओगे। इतना भ्रष्टाचार फैलाऊंगा ना कोई नहीं देखता। ये कमा के खा रहे हैं, पुलिस वाले भी तंग कर रही थी, वो को जनता अंदर गाल बग जाए, खेत में भी गिरा क्या काम कर रही है। अरे ना बहुत तंग कर रहे हैं। एक आम गरीब और मजदूर आदमी, एक मजदूर आदमी कितने कितने ट्रैक्टर भी लोन पे ले हुआ है, उसकी लोन की किस्त भरनी पड़े है, फिर भारी भरकम उसने चालान भरना पड़ा है। तो उसका पालन पोषण कौन करेगा, उन्हें बाकन पढ़ाओ लिखा कौन गा। ये क्या सरकार है, गरीब आदमी गरीब क्या शौक पूरे करा आपके। बिल्कुल सही बात। हाँ जी देखो जी मेरा 1,25,000 रुपया चालान कट रहा है। देखो 1,25,000 1,25,000 मेरे भाई की शादी थी जी, जिसमें मेरे को कल परसों शादी थी जी। मैं ब्याज पे लाऊं जी गुंठा टेक के पैसे जी। 1,25,000 रुपया मैं कहाँ से चालान भरूंगा। देखो जी चालान ही मैटर नहीं है, चालान भरने वाला ही कौन रहा। तो तम अंदाजा लाश को हो, अंदाजा लाश को हो कि ये मामला ये है। हाँ ये मेरा ऑटो का चालान है, कल 17,500 रुपए का चालान काट दिया ऑटो का। और मैं हमारे को 100 रुपए बचते हैं दिन में, पूरा दिन चलाने के बाद 350 रुपए का तेल और 100 रुपए बचते हैं। 100 रुपए बचने में हम अपने बच्चों का काम चलाएं। सरकार चलावा, सरकार चला रहे तो मैं कहूँ ये मैं गरीब लोग हैं जिनके सहारे सरकार चल रही है। क्योंकि जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो कि टकार भी कौन लेने खा के उनका न्यू कौन पेरा, उनका भ्रष्टाचार का पास क्या जीरो लगेगी, उनका तो न्यू भी कौन पेरा। अपंग आदमी मेरा 31,000 का चालान काट दिया क्या कहा ट्रैक्टर का। ये देखिए ये देखो भाई, ये शर्म की बात है। देखो शर्म भूखे बिठाए रखे, अच्छा अचारा भरे थे बोले चालान भर का जाना 500 रुपये अगले दिन दे। चलो देखो भाई सुनो, तारत अभी 1 मिनट देखो, तारत भी एक अपील जरूर है क्योंकि ओवरलोड के कारण देखो रोड एक्सीडेंट का खतरा बना रहा है। तो तारत भी एक अनुरोध जरूर है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो इन चीजों के ऊपर, क्योंकि जान जोखिम में जावे। हमको टाइम मिला जाए जी, इस टाइम से टाइम तक चलना हमने, जैसे 10 से 5 बजे तक 4 बजे तक का कोई दिक्कत नहीं, हम साइड ही डाल के अपील है भाई जी। यही अपील है सर हमें तो सरकार से। चालान तो हमारा चलो कटे है, जिस भाई का हमारे सुशील भाई हमारे बीच नहीं रहा, उसके बच्चों का, उसके घर का, उसके बालका का क्या करे। हम तो यही मुद्दा है सरकार से। हमारे देखो कितना हम चाहे तो रोड जाम कर सकते हैं, फिर हम प्रशासन को तंग नहीं करना चाहते। इसके लिए इसीलिए हम सरकार से इस डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है जी, इसके सुशील भाई को और उसके बच्चों का कोई कुछ करो। चलो देखो बहुत बड़ी बात है भाई, देखो हजारों की संख्या में है, चाहो तो रोड जाम कर सके, यहाँ बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन ये नहीं चाहते अभी प्रशासन परेशान हुए, ये नहीं चाहते कि हम पब्लिक परेशान हुए। हाँ सुशील को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सुशील के बालका का प्रबंध होना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके पालन पोषण का प्रबंध होना चाहिए। तो ये एक अपील है इनकी। अच्छा सुशील की फोटो है भाई, ट्रैक्टर उसका फंसा हुआ वो छुटवाया जाए, सरकार से अपील है। बिल्कुल भाई उसको ट्रैक्टर छोड़ दिया जाए। जो अधिकारी है उन तभी अपील है भाई। देखो ये अपील करने लग रहे हैं मौका पे भाई, शुगर मिल में जो ट्रैक्टर खड़ा है जिसका 31,000 का चालान कट रहा है, वो ट्रैक्टर तो छोड़ा जावे। इसके गेला सुशील के परिवार को डीसी साहब तो हमारी अपील है, जिले के जो उपायुक्त हैं उनसे हमारी अपील है कि पीड़ित परिवार का, उसका लालन पालन का, बालका की पढ़ाई का प्रबंध किया जावे। और आप लोग मिलियो भाई, डीसी साहब तो मिलियो आप लोग। हाँ वो कहाँ गए, उसके सुशील के भाई बोला सुबह कट गया, भर दिया, शाम में फिर कट गया, दोबारा फिर दिन में 2 बार चालान कटा है।
नहीं, कोई महीना 20 दिन का, कोई 2 महीना कोई रूल होना चाहिए। जो थोड़ा सुबह 73,000 का कट गया, 31,000 का शाम ना कट गया, हमने मारे बालका ने बेच दिया हमें, और क्या करा हमें? फांसी खावा, गोली खावा, मजदूर आदमी हमें। भाई आज ये सुशील मरे है, कल ना दूसरा मरेगा सुशील भाई, ठीक है नहीं? सुशील मरेगा, हाँ दूसरा मरेगा, कल ना सुशील मरना कोई समाधान को नहीं। तरते भी अपील है कि जो रोड सेफ्टी के जो नियम हैं, कायदे कानून है, उनका तुम भी पालन करो। और प्रशासन से भी हमारी अपील है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा इनको जो है राहत दी जाए। और खास तौर पर फिलहाल मामला है सुशील के परिवार का, जो कि अनाथ हो गया है। उनका जो मुखिया है वो जानता रहा, 31,000 के चालान का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो आज दुनिया छोड़कर चला गया है। तो प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी अपील है कि उसका ट्रैक्टर भी छोड़ा जावे, और वो 31,000 का चालान वो तो माफ, उसका तो के जिक्र है, उसका तो उसके गले उसका प्रबंध कराया जावे। प्रशासनिक अधिकारियों तो हमारी पुरजोर अपील है अब भाई उनके छोटे छोटे बालका का प्रबंध कराया जाओ, पढ़ाई लिखाई का उन्हें न्यू महसूस ना हुआ अभी उनके सिर पर किसी का साया नहीं है। भाई कर दो वीडियो ने शेयर, इसलिए कर दो ताकि सुशील के पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कर दो जय किसान जय जवान। जय किसान जय जवान।